28 सफ़र सन 50 हिजरी तारीख़ इस्लाम का वो सयाह दिन है जब नवासे रसूल नौजवानान जन्नत के सरदार इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद किया गया। आपके मुताल्लिक खातिमुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई थी कि इमाम हसन की वजह से मुसलमानों की दो बड़ी जमात में सुलह होगी और इस उम्मत में होने वाली फितना व फसाद और खाना जंगी का इमाम हसन के बाबरकत ज़ात की वजह से ख़ात्मा होगा। लिहाजा सन 40 हिजरी में इमाम हसन अलैहिस्सलाम खिलाफत से दस्तबरदार हुए और अमीर मुआविया को हुकूमत सौंप कर मुसलमानों को आपसी लड़ाई और तकरार से बचाया। आपकी इस अजीम कुर्बानी की वजह से सैकड़ों मुसलमानों की तलवारें आपस में टकराने से बच गईं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अमीर मुआविया से सुलह करके अपने नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलह हुदैबिया की याद दोबारा ताज़ा की और तख्त व हुकूमत को ठोकर मारकर मदीना में ही गोशा नशी हो गए। मगर सुलह हसन के बाद भी बनु उमैया को इस बात का अंदेशा रहा कि कहीं इमाम हसन की बाग़ियाना तबीयत हुकूमत के लिए ख़तरा न बन जाए। लिहाजा इमाम हसन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए दुश्मनान अहले बैत ने आपकी एक ज़ौजा को ही इस काम के लिए मुंतखब किया, जिसका नाम तारीख़ी किताबों में जादा बिनते अशद बताया जाता है। बाज़ रिवायतों में उसका नाम हिंद भी लिखा गया। मवर्रखीन ने लिखा कि जादा अपने वालिद अशद के ज़रिया इमाम हसन के निकाह में आई, जो इमाम अलैहिस्सलाम के साथियों में से था, मगर बनु उमैया ने उसे चंद सिक्कों में ख़रीद लिया और उसे अपना कारसाज बनाया। जादा को मरवान बिन हकम ने 50,000 दीनार का लालच दिया और इमाम हसन को जहर देने का काम सौंपा। लिहाजा उसने इमाम अलैहिस्सलाम के खाने में कई बार जहर मिलाया। इब्तिदा में कोई ख़ास असर न हुआ, लेकिन आखिरी मर्तबा जहर ने आप अलैहिस्सलाम के जिगर को पारा पारा कर दिया। याकूबी ने लिखा कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को आखिरी बार जहर दिया गया तो आपने अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ भाई, ये तीसरी मर्तबा मुझे जहर दिया गया है, इससे कबल ऐसा जहर नहीं दिया गया था। मैं आज दुनिया से चला जाऊंगा। जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन करना, और अगर इस काम से रोका जाए तो कोई खून रेजी नहीं होनी चाहिए। मसूदी ने अपनी तारीख में नकल किया कि जहर देने के 3 दिन बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। आपकी शहादत पर पूरा मदीना गिरिया उजारी और गम में डूब गया। आपके जनाजे पर मदीना के बूढ़े, जवान, बच्चे, मर्द, औरत, गुलाम और मवाली तमाम लोग जमा हो गए। अरबों की पहली जिल्लत व रुसवाई हसन इब्ने अली की शहादत ही थी। आपके जनाजे को वसीयत के मुताबिक हुजरे आयशा में ले जाया जा रहा था। तब मरवान को खबर हुई। वो सिपाहियों के साथ हुजरे के सामने खड़ा हो गया। मरवान ने कहा कि जिस तरह हमारे चचा ज़ाद उस्मान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन नहीं होने दिया गया, उसी तरह हम हसन बिन अली को भी यहाँ दफन होने की इजाज़त नहीं देंगे। इब्ने असाकिर और बाज़ किताबों में नकल हुआ है कि बनु उमैया के सिपाहियों ने जनाजे की तरफ तीर चलाना शुरू किए ताकि लोग जनाजे को लेकर पीछे हट जाएं। लिहाजा जिस ताबूत में जनाजे को ले जाया जा रहा था उस पर 70 तीर लगे, जिसे बाद में निकाला गया। मरवान और सिपाहियों ने असलहा उठा लिया और लड़ाई का माहौल बन गया। अन करीब ये झगड़ा खून रेजी में तब्दील हो जाती, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदा की कसम, अगर मेरे भाई ने मुझसे अहद व पैमान नहीं किया होता कि खून रेजी नहीं होनी चाहिए तो तुम लोग देखते कि तलवारें कैसे तुम्हारी जानें लेती हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वसीयत के मुताबिक इस फसाद के ख़ात्मे के लिए आपको बकी कब्रिस्तान में अपनी दादी फातिमा बिनते असद के पहलू में दफन, और इस तरह नवासे रसूल ने अपनी जवानी से लेकर शहादत तक कुर्बानी के ज़रिया फसाद और जंग व जदल से इस उम्मत को महफूज रखा।